हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने बताया था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश से संबंधित होता है। वो आवेश चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश। धनावेश भी अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र को उत्पन्न करता है कि उस क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाएं तो वहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, विच इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट चार्ज, दैट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। वो धनावेश है कि ऋणावेश है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। मैंने आपको बताया कि वो जो सोर्स चार्ज होता है जिससे जो फील्ड क्रिएट करता है वो दो चीज़ें करता है। पहला, वो अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है। और दूसरा क्या करता है कि जो हमने परीक्षण आवेश उस फील्ड में लेके गए हैं हम, वो देखता है कि समान प्रवृत्ति, समान नेचर का है कि अलग नेचर का है, अपोजिट नेचर का है। जब समान नेचर का होता है तो वो अपने फील्ड में से उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि उनका नेचर क्या है, सेम है। और सेम नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल आर रिपेल्ड टू ईच अदर। जब वो उसका नेचर बदल जाता है, उसके अपोजिट हो जाता है, तो अपने फील्ड में क्या करता है, उसे अट्रैक्ट कर लेता है। मैंने आपको बताया था सोर्स चार्ज जितना अधिक होगा फील्ड उतना ज़्यादा होगा, फील्ड उतना ज़्यादा होगा तो फोर्स भी उस चार्ज पर उतना ज़्यादा अप्लाई होगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना, फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसके द्वारा आपको पता चलता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मेक ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फील्ड मेक अ वीक फोर्स। तो ये डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी, उसकी पावर कितनी है। जितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स उस टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होगा। इसका एग्जांपल हम अपने दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है। मकड़ी को आपने देखा होगा, मकड़ी जाल बनाती है एक, और जाल दिखाई नहीं देती। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता। तो जाल जो बनाता है और उसकी जाल का रेशा जो है, उसका कनेक्शन उसके मुंह पर होता है, क्योंकि अपने मुंह से ही उस जाल को भूनता है। कोई इंसेक्ट आ जाए उसके आसपास, तो जब जाल पर इंसेक्ट, कोई कीड़ा आता है ना, तो उस जाल में वाइब्रेशन के थ्रू वो मकड़ी जान जाता है कि कोई न कोई इंसेक्ट उसके पास आया हुआ है। जैसे किसी फील्ड में कोई चार्ज हम लेके जाएं तो फील्ड के द्वारा वो सोर्स चार्ज एक्सपीरियंस कर लेता है एक फोर्स को कि कोई न कोई चार्ज उसके पास आया है। अब देखिए, जब वो इंसेक्ट उस जाली पर आ जाता है तो क्या करता है, वो मकड़ी उस जाल को मोड़कर क्या करता है, बड़ी तेज़ी से अपनी ओर खींचता है और उस कीड़े को खा जाता है। वही काम सोर्स चार्ज भी अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू करता है। जब देखता है उस फील्ड में कोई सेम नेचर का चार्ज आया है तो बोलता है कि तुम दूर चले जाओ, क्योंकि उसकी का नेचर क्या है, सेम है। और सेम चार्जेस तो कभी पास में आ ही नहीं सकते। ठीक है, वो अलग बात है आप एक्सटर्नल फोर्स लगा कर उनको जो प्रेस करने का प्रयास करो, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको प्रेस करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है। अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मकड़ी के जाल जो है कि एक फील्ड बनाता है, कोई इंसेक्ट आ जाता है तो वो अपने जाल के थ्रू उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसको खा जाता है। ठीक है, थैंक्स।